Hello student, I am Rajesh Yadav. Today we are discuss types of salt. आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था सॉल्ट होता है क्या है, फैमिली ऑफ सॉल्ट बताया था, उसमें टाइप भी बताया था, बट उसमें एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट जैसा कि हमने बताया था जब साल्ट जनरली हम लोग देखें तो तीन ही तरह का होता है, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। न्यूट्रल किसी को कहते हैं उसके लिए हमने बताया था आपको न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट के लिए क्या हुआ आपको मैंने बताया था कि व्हेन वीक एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म न्यूट्रल साल्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो कौन सा साल्ट बनाते हैं? न्यूट्रल। उसी तरह वीक एसिड दोनों एक ही जैसा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। वीक एसिड एंड वीक बेस रिएक्शन करेगा तो कौन सा बनाएगा? न्यूट्रल ही बनाएगा। अच्छा, एक बात तो मैं बता दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा और वीक एसिड क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मैं बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 EHNO3 आपका HCl, ये सब आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की बात करेंगे स्टूडेंट, इसमें आपका आ जाएगा वीक एसिड में आ जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH ये भी आ जाएगा, और आपका आएगा फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड इसका नाम है, HCOOH, एंड में पाया जाता है फार्मिक एसिड। ये सब क्या है? वीक एसिड है, ठीक है। बेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH ऑफ ट्वाइस, और भी आपका एग्जांपल में इसमें मिलेगा। ये आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस में आपका क्या आएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और भी है आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लोग को यही देखना है वीक क्या होता है। इसमें मैं प्रीवियस वीडियोज में पढ़ाया था, बट यहाँ पर फिर से अगेन हम लोग देख लेते हैं कौन क्या है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है दो एसिड ओनली कंटेन हाइड्रोजन एटम, वैसी एसिड जो हाइड्रोजन एटम केवल कंटेन करता है उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और वैसी एसिड जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे H भी है और C भी है, यहाँ पे H भी है और C भी है, इसलिए क्या है? वीक एसिड है। यहाँ पे देखिए फार्मिक एसिड एंड में पाया, ये भी क्या वीक है। ऑर्गेनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस में तो वैसा बेस जो क्या हो OH यानी एक ही सिंगल लगता है या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। KOH, NaOH, BaOH और ट्वाइस, ये एक्सेप्शनली है बट ये स्ट्रॉन्ग में आता है। सिमिलरली वीक बेस में क्या आएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो तीन ऐसे करके दिखेंगे तो आपका दीजिए क्या है? वीक है। LiOH ये भी आपका क्या है? वीक बेस है, ठीक है। लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट इसको देखेंगे। अब हमने लिखा गया है यहाँ पे न्यूट्रल साल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो कैसा साल्ट बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। अगर वीक एसिड और वीक बेस मिलेंगे तो कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। मतलब इससे इससे रिएक्शन कर लो चाहे इससे इससे रिएक्शन कर लो, दोनों में क्या बनेगा? न्यूट्रल साल्ट ही बनेगा। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इसको राइट कर लीजिए, इसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल हम बताते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसे इसको करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में पहला ये हम लेते हैं न्यूट्रल का। कॉमन साल्ट तो जानते ही होंगे, न्यूट्रल साल्ट वो है कैसे रिएक्ट करता है। देखिए वेन
सोडियम हाइड्रोक्साइड, या ऐसे भी लिख दीजिए व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, तो बनेगा क्या भाई, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, प्लस होगा और माइनस होगा, ये इससे रिएक्शन कर लेगा और ये इससे कर लेगा, क्या बन जाएगा यानी Cl बन जाएगा और क्या निकलेगा इसमें वाटर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हाइड्रोजन वाली है, कार्बन नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी हूँ कि जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो कैसा साल्ट बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली वीक एसिड एंड वीक बेस हो जाएगा तो भी वही बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं इसी का, पहला है दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस में कोई और ले लीजिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा इसमें, इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा KCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। इसमें कोई पूछेगा पोटेशियम क्लोराइड कैसा साल्ट है, क्या बताओगे, एसिडिक कहोगे कि बेसिक कहोगे कि न्यूट्रल कहोगे, न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, कैसा साल्ट है, न्यूट्रल है। ऐसा क्यों, बोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और क्या है बेस भी स्ट्रॉन्ग, इसलिए क्या कहेंगे ये न्यूट्रल बना रहा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट वीक का लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। वीक में क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए वीक का एग्जाम्पल है, अगर हम ले लें एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका रिएक्शन हम किससे कर दें, वीक बेस से किया जाए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो MgOH ऑफ ट्वाइस। यहाँ पे देखिए ये बांड तोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ +2 होता है, यहाँ -1 होता है। ये रिएक्शन किससे करेगा, इससे करेगा और ये इससे करेगा, बन क्या जाएगा आपका CH3COOH का CH3COOH एसिटेट हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा और Mg, और यहाँ पर क्या निकलेंगे H2O निकलेगा, कितना पार्ट 2 पार्ट बैलेंस हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा मैग्नीशियम एसिटेट, नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट मैग्नीशियम एसिटेट। ठीक है, कोई पूछेगा कैसा साल्ट है, न्यूट्रल है कि एसिडिक बेसिक है, तो कहेंगे क्या है न्यूट्रल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी को हम ले लें CH3COOH, इसका रिएक्शन किसी और से कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लेते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा आप बताओ, CH3COOH CH3COOH Ca और क्या बन जाएगा H2O, कितने पार्ट्स 2 पार्ट्स, बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 कर देंगे तब क्या होगा बैलेंस होगा। पहला एग्जांपल है, ये क्या है दूसरा एग्जांपल है, कैसे साल्ट है, ये सब न्यूट्रल साल्ट है। ठीक है, ओके, इसमें नेक्स्ट है आपका एसिडिक साल्ट बताते हैं। एसिडिक साल्ट की क्या क्वालिटी होती है, इसको लिख लीजिए, इसके बाद बताता हूँ। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट होता है क्या, देख लीजिए एसिडिक साल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा बट बेस कैसा रहेगा, वीक रहेगा। कैसा बेस रहेगा, इसमें वीक रहेगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसके नाम से जाना जाता है, सीधी सीधी बात है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसके नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने बोला कि एसिडिक साल्ट कैसे बनेगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस टू फॉर्म एसिडिक साल्ट। कैसा साल्ट बनेगा एसिडिक साल्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, वीक बेस में हम लेते हैं। अगर यहाँ पर हम ले लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है कि नहीं, इसका रिएक्शन करेंगे, ये प्लस है, क्या है माइनस है, ये +2 है -1 है, इसका रिएक्शन इससे हो जाएगा, क्या बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या निकल जाएगा H2O। इसको बैलेंस करना होगा, आप लोग सीखे हो, यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, Cl2 यहाँ पर 2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कैसा साल्ट है, क्या बताएं, एसिडिक बताएंगे कि बेसिक बताएंगे कि न्यूट्रल, कैसा है एसिडिक है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके साथ क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली H2SO4 ले लेते हैं और इधर बेस में हम ले लेते हैं कुछ और। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, AlOH ऑफ थ्राइस। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करते हैं। देखिए ये +2 होता है, +1 +3 और -1, प्लस का माइनस से रिएक्शन कर दो, ये इससे कर लेगा, क्या बन जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा Al2SO4 ऑफ थ्राइस, और क्या रिलीज होगा इसमें वाटर। इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 3 कीजिए, यहाँ पे क्या करना है 3 कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 कीजिए, आपका सही हो जाएगा।
हाँ सही है। ये क्या है, ये एल्युमिनियम सल्फेट कैसा है, एसिडिक है, ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है, बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा। समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और देखना है, देख लीजिए नाइट्रिक एसिड लिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका रिएक्शन हम कर दें किसके साथ, कोई और ले लीजिए बेस में भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इससे रिएक्शन करते हैं, ये +1 -1 पहले से आ जाएगा तो आप कर लोगे। इसका इससे रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ क्या निकलेंगे, वाटर निकलेंगे। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, अमोनियम नाइट्रेट। देखिए ये कैसा साल्ट है, एसिडिक है, कैसे पता चला, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इससे कौन सा साल्ट बनेगा, और एसिडिक साल्ट बनेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट देखते हैं, बेसिक साल्ट है क्या, लिख लीजिए इसको। बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट में होता क्या है, इसमें ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अब क्या स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेस, जो स्ट्रॉन्ग है उसके नाम से जाना जाएगा। बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो साल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। एग्जांपल इसका राइट करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। बेसिक साल्ट हमने लिखा वीक एसिड CH3COOH, इसका रिएक्शन करना है स्ट्रॉन्ग बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड -1 +1 +1 -1, ये इससे रिएक्शन कर लेगा और ये इससे करेगा, क्या बन जाएगा आपका CH3COONA। इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा, सोडियम एसीटेट। और क्या निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएंगे। और एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं आप, CH3COOH रिएक्शन कर दीजिए COOH के साथ, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे पोटेशियम एसीटेट और H2O निकल जाएगा। एसीटेट इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम एसीटेट। कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है। समझ में आ गया होगा। बेसिक साल्ट कैसे बनेंगे, वेल वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म बेसिक साल्ट। अगर कोई कहेगा एसिडिक साल्ट कैसे बनेगा, वेल स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस टू फॉर्म एसिडिक साल्ट। न्यूट्रल कैसे बनेगा, न्यूट्रल की दो कंडीशन है, दोनों वीक हो या दोनों स्ट्रॉन्ग हो। इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो किसी को ये साल्ट कैसा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।